भक्त प्रहलाद के पूर्व जन्म की कथा। जी हाँ मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में एक बार फिर। दोस्तों, द्वापर युग की बात है। दोस्तों, द्वापर युग जो बीत चुका है, इस द्वापर युग की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जो द्वापर युग आया था उस द्वापर युग की बात कर रहा हूँ। द्वापर युग में योग विद्या के बड़े जानकार और तमाम तरह की सिद्धियाँ रखने वाले विष्णु भक्त ब्राह्मण शिव शर्मा द्वारिका में रहते थे। शिव शर्मा के 5 बेटे थे, यज्ञ, वेद, धर्म, विष्णु और सोम। सभी एक से बढ़कर एक पितृभक्त थे। शिव शर्मा ने अपने बेटों के पितृ प्रेम की परीक्षा लेने के लिए निश्चय किया। शिव शर्मा सिद्ध थे, इसलिए माया रचने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। उन्होंने माया फैलाई। अगले दिन 5 पुत्रों की माता बहुत बीमार हो गई। उनको बहुत तेज बुखार हुआ। बेटों ने बहुत दौड़ धूप करके वैद्य को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी माता का देहांत हो गया। बेटों ने पूछा कि पिताजी अब क्या आज्ञा है। शिव शर्मा को बेटों की परीक्षा ही लेनी थी, सो उन्होंने सबसे बड़े बेटे यज्ञ को बुलाया। उन्होंने यज्ञ से कहा, तुम किसी तेज हथियार से अपनी माँ के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। यज्ञ शर्मा ने एक बार भी न इसका कारण पूछा, न ही सवाल किया। पिता के आदेश का पालन कर वो उनके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग दूर दिशाओं में फेंक दिया। अब शिव शर्मा ने दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, बेटे वेद, तुम्हारी माँ तो अब नहीं रही। मैंने एक बहुत रूपवती स्त्री को देखी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तुम उसके पास जाओ और उसे किसी भी तरह के प्रसन्न करके मुझसे विवाह कराओ। वेद शर्मा तत्काल युवती के घर पहुंचा और बताया कि किस प्रकार उसके पिता उसके प्रेम में हैं। पिता की प्रसन्नता के लिए वह उनसे विवाह कर ले। युवती बहुत नाराज हुई और उसने वेद को फटकारा। युवती ने कहा, तुम्हारा पिता बुजुर्ग है, दिन भर खांसता रहता है, आयु कितनी शेष है, तुम नौजवान और खूबसूरत हो, तुम अपने पिता की बात छोड़ो, तुम ही मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर लेते। वेद ने कहा, मेरे मन में आप मेरी माँ जैसी हैं, ऐसी अधार्मिक बातें ना कहें, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पिता से विवाह कर लें। वेद ने युवती को बहुत मनाया, पर वह नहीं मानी। आखिर वेद ने कहा, आप मेरी बात मान जाएं, इसके लिए आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वेद की बात को सुनकर स्त्री ने कहा, मेरा मन तो उस खूसट के साथ विवाह करने की नहीं कहता। मैं तुम्हारे देने की क्षमता का परख के बाद ही निर्णय करूँगी। तुम मुझे इंद्र सहित सभी देवताओं के दर्शन करा दो, मैं सोचती हूँ इसके बाद में। वेद ने अपने तपोबल से देवताओं का आवाहन किया तो क्षण मात्र में ही इंद्र समेत सभी देवता वहां पर मौजूद हो गए। देवताओं ने वेद से वर मांगने को कहा। वेद ने अपने पिता की चरणों की निर्मल भक्ति मांगी। देवता वर देकर चले गए। वेद ने युवती से कहा, अब घर चलो। युवती बोली, यह तो तुम्हारी तपस्या का बल है जो तुमने दिखा दिया है, इसे मैं नहीं मानती। मैं तो अपने पिता से प्रति तुम्हारा प्रेम परखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पिता से शादी कर लूँगी अगर तुम उनके लिए अपना सर अपने हाथ से काट कर मुझे दे दो। वेद ने सिर काट कर उस युवती को दे दिया। युवती खून से सना वेद शर्मा का सर लेकर उसके पिता शिव शर्मा के पास पहुंची। वेद के सारे भाई वहां पर थे। देखते ही बोले, धन्य है वेद जिसका शरीर पिता के काम आया। शिव शर्मा ने अपने कटा सर तीसरे बेटे को देकर आदेश दिया, तुम अपने भाई को जीवित कर दो। धर्म ने अपने भाइयों को भेजकर धड़ मंगवाया और धर्मराज को बुलाकर, अगर सच्चा पिता भक्त हूँ तो मेरे भाई की गर्दन जुड़ जाए, वह जिंदा हो जाए। धर्मराज खुद आए, वेद के सिर को जोड़ा और धर्म शर्मा को पितृभक्त का वर देकर चले गए। वेद शर्मा जीवित हो उठा। उसने आंखें खोली तो वह देखा कि उसके पिता वह युवती उसके साथ मौजूद थे। बाद में वेद शर्मा ने धर्म को और धर्म ने वेद को सारी कहानी बताई। कुछ दिनों बाद शिव शर्मा ने अपने चौथे बेटे से कहा, बेटे विष्णु, कुछ दिनों से बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। सब देख लिया, अमृत के बिना मुझे आराम नहीं आएगा। तुम किसी तरह स्वर्ग से अमृत लेकर आओ। काम बहुत कठिन था। विष्णु शर्मा ने योग बल की सहायता ली और स्वर्ग को पहुँच गए। देवता भला आसानी से अमृत क्यों देने लगे। उन्होंने मेनका को विष्णु शर्मा को जाल में फंसाकर भटकाने को भेजा। मेनका ने कई कोशिशें की, पर वह नहीं फंसा। दोस्तों, आपने जाना 5 बेटों में से 3 तो अपनी पितृभक्ति की परीक्षा में पास हो गए। चौथे बेटे विष्णु शर्मा को कहा था स्वर्ग से अमृत लाने के लिए, इसलिए विष्णु अमृत कलश हासिल करने के लिए इंद्रलोक को गए थे।
और इंद्र को बहुत परेशान किया था। आखिरकार विष्णु शर्मा को गुस्सा आ गया और वह जब अपने तपबल का प्रयोग कर इंद्र को उनके पद से उतारने की तैयारी करने लगे तो इंद्र खुद अपने हाथों विष्णु शर्मा को अमृत कलश सौंपने के लिए आए। इंद्र से अमृत भरा कलश लेकर विष्णु ने अपने पिता को दे दिया। शिव शर्मा अमृत पाकर बहुत खुश हुए, सभी बेटों को बुलाया और बोले, तुम सब की प्रीत भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। बेटों ने एक स्वर से कहा, हमारी माँ को जीवित कर दीजिए। शिव शर्मा ने फिर अपनी सिद्धि का सहारा लिया और माँ को जीवित कर दिया और उसके बाद उन माँ को सभी बेटों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शिव शर्मा ने पूछा, बेटों मैं तो तुम्हें आज स्वर्ग या अच्छे लोक तक दे सकता था, तुमने वह क्यों नहीं मांगा? बेटों ने कहा, ठीक है आप अब वह वर दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, ऐसा ही हो। इतना कहना था कि रोशनी बिखेरता अच्छे लोक का दिव्य विमान वहां से नीचे उतर आया। विमान से भगवान विष्णु के सेवक उतरे और सबको बैठाकर विष्णु लोक चलने को कहा। शिव शर्मा ने कहा, मैं, मेरा बेटा सोम और पत्नी अभी विष्णु लोक को नहीं जाएंगे। आप इन चारों बेटों को विष्णु धाम के लिए ले जाएं। विमान चारों बेटों को यज्ञ, विष्णु, धर्म और वेद को लेकर विष्णु लोक को चला गया। शिव शर्मा ने चारों बेटों को विष्णु लोक भेज दिया, लेकिन अभी सोम बचा था, उसकी परीक्षा लेनी बाकी थी। एक दिन उन्होंने सोम से कहा, सोम मैं तुमको एक कठिन काम सौंपना चाहता हूँ। हम दोनों कल ही तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं, हमें लौटने में समय लगेगा। घर में अमृत जैसी कीमती चीज रखी है, तुम्हें इसकी जी जान से रक्षा करनी होगी। अपने पिता से आदेश पाकर सोम बहुत खुश हुआ और वह अमृत की रखवाली करने लगा। 10 साल बाद सोम के पिता तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। उनके पूरे शरीर में कोढ़ फूट फूट कर गिरने लगा था, कई अंग गलने के करीब थे। किसी तरह चल फिर सकने वाले मांस का पिंड भरकर वो वहां आकर घिन आ रही थी और घर पहुंचे। सोम यह देखकर अचरज से पूछ बैठा, आप तो साक्षात विष्णु के समान हैं, आपको यह अधम बीमारी कैसे लग सकती है? यह सब शिव शर्मा की फैलाई हुई माया थी। पर शिव शर्मा ने कहा, बेटा हो सकता है पिछले जन्म का कोई पाप मेरे सिर पर चढ़ा हो, इस जन्म में वह उभर आया हो, अब तो उसे झेलना ही है। सोम मन से माता पिता की सेवा में लगा रहता था। वह उनका मल मूत्र मवा धोता, दवा देता, खिलाता पिलाता, सुलाता। उल्टे शिव शर्मा उसे डांटते, फटकारते और मारते ही रहते। शिव शर्मा ने सोचा कि कठोर व्यवहार के बाद भी यह ना कभी नाराज होता है, ना शिकायत करता है, बस सेवा में लगा रहता है। इस परीक्षा में यह पास तो है, पर इसकी एक आखिरी परीक्षा और लेकर देखा जाए। शिव शर्मा ने सोम से कहा, तुम्हारी रखवाली में हम अमृत कलश छोड़ गए थे। इस बीमारी से मुक्ति पाने का अब बस वही रास्ता बचा है, अमृत कलश में से अमृत पिलाओ। यह आदेश देने से पहले शिव शर्मा ने माया का प्रयोग करके अमृत को चुरा लिया था। सोम जब अमृत लेने गया तो कलश खाली था। वह बड़ा चिंतित और दुखी हुआ कि आखिर मेरी रखवाली में इस कलश में से अमृत गया कहाँ। उसने आंखें बंद करके विष्णु से प्रार्थना की, भगवान अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो यह अमृत कलश पहले की तरह भर जाए। सोम ने आंखें खोली तो अमृत का कलश लबालब भरा हुआ था। सोम ने अमृत कलश लिया और माता पिता के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर अमृत पीने का आग्रह किया। पर वे तो बिना अमृत पिए ही चंगे थे, उनकी तो समूची देह चमक रही थी। सोम माता पिता को स्वस्थ देखकर खुश था। पिता अपने बेटे की प्रीत भक्ति से प्रसन्न हो गए थे। शिव शर्मा ने सोम को अनगिनत आशीर्वाद दिए। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा जो विष्णु लोक से आया था। सोम शर्मा सहित उनके माता पिता को बिठाकर विष्णु लोक को रवाना हो गया। सोम शर्मा की इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भी बड़े प्रसन्न हुए। अगले जन्म में सोम शर्मा महान विष्णु भक्त प्रहलाद। इस कथा का स्रोत पद्म पुराण से आपको मैंने यह कथा सुनाया है मित्रों, जो पूर्णतया प्रमाणिक है। अगर आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनको यह जानकारी नहीं है उनको पता चल जाए कि भक्त प्रहलाद पूर्व जन्म में कौन थे। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।